वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं भाई, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो और आपको उसका तुरंत जवाब चाहिए, कमेंट कर दोगे तो भाई देखो, जब मुझको समय मिलेगा तभी मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। लेकिन अगर इंस्टेंट जवाब चाहिए तो अब हम इंस्टेंट जवाब देने के लिए इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, और इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ आपके लिए ही आए हैं। ये है हमारी इंस्टाग्राम आईडी। ये आईडी मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आपका और मेरा 1 to 1 कॉन्टैक्ट हो सके। आप जो भी पूछते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है या सजेशन है, जो आप मुझे सलाह देना चाहते हैं, जो शिकायतें करना चाहते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके लिए आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कैसे जुड़ सकते हैं? तो उसके 3 साधन हैं। पहला, आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, वहाँ पे सर्च के ऑप्शन में आप ये आईडी डालेंगे तो मेरी आईडी खुल जाएगी। हालांकि आप डीपी देख सकते हैं और मैंने इकलौती ये पोस्ट करी है, अभी आप ये पोस्ट देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है, हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाएं और इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, इंस्टाग्राम ही लिखा होगा ब्लू लाइन में, उस पर क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी खुल जाएगी। एंड थर्ड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहती ही रहती है। जय हिंद भाइयों। क्या सिविल डिफेंस कोई सरकारी नौकरी है, या फिर ये कोई प्राइवेट जॉब है, या फिर ये मजदूरी है, या फिर यूँ कहें ये कुछ भी नहीं है? तो इसका सही जवाब है, ये कुछ भी नहीं है। सिविल डिफेंस के साथ लगा है शब्द वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी इच्छा से, यानी कि सिविल डिफेंस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। सरकार कभी भी चाहे तो इनको लात मार के निकाल सकती है। आपकी ये कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। जब कभी देश को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको बुला लिया जाता है और उसके बाद आपने देश सेवा करी और अपने घर चले जाए। आपकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जब मैंने डीपली सोचा तब मुझे समझ में आया कि देश के अंदर ही आप लोग भी आते हैं। आपने तो सेवा करी देश की, लेकिन आपकी सेवा कौन करेगा? तो मेरे मन में तो विचार थे, लेकिन भाई मैं कोई लॉयर तो हूँ नहीं, ना कोई जज हूँ, ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई लीडर हूँ कि मैं आपकी आवाज़ उठा पाऊँ। हालांकि मैं लगातार आवाज़ उठाता रहता हूँ, लेकिन अपने लेवल पे, वहाँ से आपका बहुत भला नहीं हो सकता। तो मैंने एक पोस्ट देखी कल्पना श्रीवास्तव जी की, और कल्पना श्रीवास्तव जी, ये मान लो भाई देखो, बेशक से वो अगर अपने प्रॉफिट के लिए भी कर रही हो वो अलग चीज़ है। मेरा ये मानना है कि मैं अगर आपसे 10 पैसे कमा रहा हूँ, आपको उस 10 पैसे से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि मैं आपसे जो 10 पैसे कमा रहा हूँ उसके लिए मैं आपको 10 रुपये दिलवा रहा हूँ, 20 रुपये दिलवा रहा हूँ। तो आप अपने 10 रुपये 20 रुपये देखो, हमारे 10 पैसे मत देखो। यहाँ ये बात है इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग सोचते हैं कि यूट्यूबर जो लोग हैं ये अपने व्यूज़ के लिए उल्टी सीधी खबरें शेयर करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाओ, पहली वीडियो से स्टार्ट करो, और अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो तक अगर एक भी वीडियो में मैंने आपको मिसगाइड किया हो, एक भी गलत खबर बताई हो या आपका टाइम वेस्ट किया हो, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इतनी गालियाँ दो, मैं डिलीट एक भी नहीं करूँगा भाई। खुल के बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ। तो आप इतनी गालियाँ देना जितना आपका मन करे, क्योंकि मुझको भरोसा है, मुझको पता है मैंने आज तक व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए एक भी वीडियोस नहीं बनाई है। और उसी तरीके से कल्पना श्रीवास्तव जी हैं, ये आप लोगों के लिए एक तरह से मान लो देवदूत बन के आई हैं, मसीहा कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ठानी है कि जो आपसे लेबर की तरह काम करवाया जाता है, एक दिन बुलाया, एक दिन के पैसे दिए और भेज दिया, 40 दिन बुलाया, 40 दिन के पैसे दिए, भेज दिया। जैसे पेट्रोल पंप पे भी ड्यूटी लगी उन लोगों की, बाकी पूरे साल आप लोग घर बैठो। तो उनको पक्का करने की, और सिर्फ पक्का करने की नहीं, ये नहीं कि सिर्फ परमानेंट जॉब करने की, साथ ही साथ ये लड़ाई लड़ रही हैं कि सिविल डिफेंस को गवर्नमेंट जॉब घोषित किया जाए। और अगर गवर्नमेंट घोषित नहीं भी कर सकते तो कम से कम इनकी नौकरी पक्की कर दी जाए, और साथ ही साथ इनको ESI, PF जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं उन सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाए, क्योंकि ये भी दिल्ली पुलिस की तरह हर जगह तैनात रहते हैं, हर समस्या में आगे आगे खड़े रहते हैं। हमने कोरोना में देख लिया है, हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में जो खाने बट रहे थे उसमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में, मतलब हर चीज़ में दिल्ली पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी रही है। पहली बात तो सिविल डिफेंस को गवर्नमेंट जॉब घोषित कर दिया जाए, और अगर नहीं हो सकता तो कम से कम इनको परमानेंट जॉब तो बनाई दिया जाए। तो पहले मैंने फ़ोटो देखी कल्पना श्रीवास्तव जी की, तो मुझे लगा हो सकता है कि पब्लिसिटी के लिए एक पोस्ट किसी ने डाल दी हो या फिर कोई एडिटेड फ़ोटो हो। तो हमने सर्च करी इनकी फेसबुक आईडी। अब हम सीधा चलेंगे इनकी फेसबुक आईडी पे। अब हम आ गए हैं कल्पना श्रीवास्तव जी के फेसबुक पेज पे,
यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हैं, पूरी 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है इनको। हालांकि रेटिंग भी सिर्फ 8 जनों ने दे रखी है, लेकिन 5 स्टार रेटिंग है। तो भाई क्योंकि ये हमारी जो ऑडियंस है, जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, सिविल डिफेंस के सारे भाई बंधुओं के लिए, तो उनके लिए ये भी काम कर रही है, तो इसलिए मैंने भी इनको फेसबुक पे लाइक कर दिया, इनके पेज को। अब आप लोग यहाँ देखें, यहाँ पे आप लोग देखेंगे लगातार पोस्ट यहाँ पे डाल रही हैं सिविल डिफेंस, और सिर्फ सिविल डिफेंस नहीं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे गेस्ट टीचर्स, डीटीसी ड्राइवर, कंडक्टर, इन सबको परमानेंट जॉब दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है, कानूनी लड़ाई। यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर रखा है, इस लिंक पे आप लोग जाओ, वहाँ पे जाके आप लोगों को अपना नाम, अपनी डिटेल भरनी होगी कि हम कल्पना श्रीवास्तव जी के साथ हैं। तो भाई जब भी ऐसी आवाज़ें उठें जिसमें आपका भला हो, तो उनके साथ खड़े होया करो यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेसबुक से बैठे बैठे कह दिया मैडम हम आपके साथ हैं, या मुझे बोल दिया भाई साहब हम आपके साथ हैं, सर हम आपके साथ हैं, या ट्विटर पे आ गए। भाई ट्विटर पे करना ज़रूरी है, फेसबुक पे भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है ग्राउंड पे आपकी क्या रियलिटी है, ग्राउंड पे आप कितने मजबूत हैं। अब मान लो मैं अगर आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि सिविल डिफेंस को गवर्नमेंट जॉब कर दो, उसके लिए मैं आंदोलन पे जाके बैठ गया, वो पता लगे मैं इधर बैठे बैठे भूखा मर गया, आप लोग ट्विटर पे एक फ़ोटो डाल दोगे मेरी, फेसबुक पे फ़ोटो डाल दोगे, नीचे लिख दोगे जस्टिस फॉर सर, तो ऐसा नहीं चलेगा, आप लोगों को भी साथ आना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग जानते हो कि आंदोलन से पूरी दुनिया बदल जाती है, वो कहावत आपने सुनी है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आप लोग तो वैसे भी जवान हो, जवान का मतलब उम्र से नहीं, जवान का मतलब दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान हो। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी नौकरी सिविल डिफेंस में एक बार लग गई और पक्की हो जाए, भाई देखो क्लियर बात बताऊं, बहुत ज़्यादा अगर मैं मोटी मोटी बात नहीं करूं, बड़ी बड़ी बात नहीं करूं, तो जितने भी लोग सिविल डिफेंस के लिए अप्लाई करते हैं, हकीकत बता रहा हूं, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, अगर ये लोग बाहर नौकरी के लिए जाएंगे तो किसी को भी 10,000, 11,000, 12,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वेल एजुकेटेड है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इंग्लिश में मास्टर्ड है, तब जाके वो 18-20 तक कमा पाएगा, और पूरी दिन उसको हालत अपनी गंभीर करनी पड़ेगी, खटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 5 से 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, 10 घंटे काम करके, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता है, आपको इस टाइम पे भी 24-25 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, और बहुत जल्दी ये सैलरी बढ़ के 30 तक जाएगी। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ये लड़ाई लड़ें कि सिविल डिफेंस को गवर्नमेंट जॉब घोषित कर दिया जाए, और गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कम से कम परमानेंट जॉब तो घोषित कर ही दिया जाए, एक बार जिसको लग गई उसको निकाल नहीं सकते हैं। साथ में ESI, PF वगैरह भी, HRA, TRA सब मिलना चाहिए। तो इसके लिए कल्पना श्रीवास्तव जी हों या फिर मैं हूँ, आप लोगों को इकट्ठा हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। देखो मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कल्पना श्रीवास्तव जी को मैं आज से पहले मैंने ना कभी देखा है ना सुना है, उनकी एक पोस्ट देखी, मुझको लगा कि ये आपके काम की हैं, इसलिए मैंने इनकी पोस्ट को आपके साथ शेयर किया है, इनके विचारों को किया है। हालांकि अभी ये इनके कई सारे मैंने पोस्ट पढ़े हैं, तो इससे पता लग रहा है कि आपकी आवाज़ को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक उठा सकती हैं। बाकी अगर इनके मन के विचार कुछ और हो, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करना चाह रही हैं, तो वो अलग चीज़ है। और अगर कल्पना श्रीवास्तव जी ये वीडियो देख भी रही हो, तो मैं उनसे भाई माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि झूठ बोलना थोड़ा मुझको कम आता है, जो मुझे लग रहा था आपके बारे में अच्छा बुरा मैंने बोल दिया। ठीक है भाई, फिर मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन क्यों दबाना है? ताकि जैसे ही कोई खबर मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी तुरंत आपको हो जाए। और लास्ट में इस वीडियो का लाभ सब तक पहुँचाने के लिए ये वीडियो सबके साथ अंधाधुंध धुआंधार शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।